नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है माँ दुर्गा की एक बहुत ही शांत और दयालु रूप स्कंद माता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रूप के पीछे एक अद्भुत कहानी जुड़ी हुई है? और आज हम जानेंगे उसी छुपी हुई कहानी को। आज हम जानेंगे क्यों पड़ा माँ स्कंद माता का ये नाम और क्या है उनकी महिमा। माँ चंद्रघंटा द्वारा जटासुर का वध के बाद तारकासुर बहुत चिंतित हो उठा और उसने भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसने कहा कि उसका वध केवल और केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सके। यह सुनते ही ब्रह्मा जी चौंक उठे, परंतु उन्होंने यह वरदान दे दिया। उसके बाद तारकासुर को लगा कि उसका वध अब कोई नहीं कर सकता है। इस घमंड में उसने लोगों की निर्मम हत्या करनी शुरू कर दी। अत्याचार इतना बढ़ गया कि सारे देवता जन भी त्राही त्राही कर उठे। अब उन्हें उस पुत्र की प्रतीक्षा होने लगी जो कि न सिर्फ बलवान होगा बल्कि बुद्धिमान भी होगा। इस प्रकार से जन्म हुआ देव कार्तिकेय का। परंतु उन्हें स्कंद क्यों कहा जाता है? और इसके पीछे भी एक बहुत ही अनोखी कथा है। जब भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान मग्न थे तो एक दिव्य प्रकाश ने दोनों से निकलकर एक आग के गोले का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने उसे अग्निदेव को सौंप के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया। परंतु उस दिव्य गोले का भार इतना अधिक था और उसमें इतनी ज्यादा उष्णता थी कि वो इतना गर्म था कि खुद देव अग्नि, जो कि आग के देवता हैं, उस तप को सहन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि ये माता पार्वती और महादेव के तपोशक्ति से उत्पन्न हुई थी। अग्निदेव ने इस गोले को गंगा में प्रवाहित कर दिया और इस गोले का तप इतना ज्यादा था कि माँ गंगा के लिए भी इसे सहना मुमकिन नहीं था। और यह मुमकिन न हो पाने की वजह से उन्होंने भी इस आग के गोले को सरकंडा के जंगल में रख दिया। जैसे ही माँ गंगा ने उस आग के गोले को सरकंडा पे रखा, वह एक बहुत ही प्यारे बच्चे में बदल गया और उससे उत्पत्ति हुई स्कंद की। वह बच्चा इतना मनमोहक था, इतना आकर्षक था कि कृत्तिका नक्षत्र की सारी 6 ताराएं के अंदर मातृत्व की भावना जाग उठी। सभी उसकी देखभाल करने, उसे प्यार करने के लिए झगड़ उठते। तभी उस बालक के 5 और मुख निकल आए और इस तरह से सभी 6 माताओं के लिए अब इस बालक के पास 6 सर थे। स्कंद के जंगलों में मिलने की वजह से इस बच्चे को स्कंद कहा जाता था। स्कंद का मतलब है जिसका जन्म प्रहार के लिए हुआ हो। कुछ समयोपरांत मां पार्वती ने स्कंद को कैलाश की तरफ मोड़ा और उसे लड़ना सिखाया, क्योंकि उसका जन्म तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। और सही समय आने पे स्कंद को कई शक्तियां प्रदान की गईं और उन्होंने तारकासुर का वध करके देवों और मनुष्यों का उद्धार किया। नवरात्रि के 5वें दिन मां पार्वती स्कंद माता के रूप में विराजमान होती हैं। स्कंद माता ज्ञान को व्यवहार में लाने की प्रतीक भी है। माँ कमल पे बैठी हुई होती हैं और उनकी बाईं जंघा पे बालक स्कंद बैठे हुए हैं। माँ के 2 हाथों में कमल का पुष्प और एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। इस रूप में माँ के हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं होता है, क्योंकि ये माँ का सबसे सौम्य और दयालु रूप है। जो भी भक्त मन से माँ के इस रूप की आराधना करते हैं, माँ उसे अपने ही पुत्र स्कंद की तरह सारी बाधाओं और कष्टों से मुक्त करती है। और जब आप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो साथ ही साथ देव स्कंद की भी पूजा होती है, क्योंकि वह उनके गोद पे विराजमान होते हैं। इसीलिए दिल से माँ स्कंद माता से प्रार्थना करें और यह नवरात्रि आप सबको स्कंद माता का खूब आशीर्वाद मिले। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ दुर्गा।